मेरी कज़न नादिया जो है वो समर कैलकुलस कोर्स ले रही है और पिछले रात उसने मुझे फ़ोन किया और उसने लिमिट के कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ डिस्कस किए और मेरे ख्याल है कि बड़े अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। और तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन पर एक वीडियो बनाऊं। तो इनमें से अगरचे मैं अपनी याददाश्त के भरोसे पर काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे वो प्रॉब्लम्स खासी मुनासिब हद तक याद हैं। तो एक तो ये मेरी याददाश्त के मुताबिक पहला जो प्रॉब्लम है वो है लिमिट एज जी अप्रोचेज टू, इसमें वेरिएबल z है x, सॉरी ये x नहीं है बल्कि ये z है। मैं आदत मुझे पड़ गई है x लिखने की वेरिएबल को। z स्क्वेर्ड प्लस 2z माइनस 8 और ये सारा का सारा ओवर है z टू द पावर 4 माइनस 16 के। तो कैलकुलस का कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या इसकी जो लिमिट है, ये अगर हम z को इक्वल टू या वेरिएबल को इक्वल टू 0 रखें तो या जो भी वैल्यू हमें दी गई हो उसके मुताबिक रखें, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वैल्यू मौजूद हो और हम को बिला वजह के लिए डराने के लिए ये एक प्रॉब्लम दे दिया गया हो। तो जैसे ही मैं इसको वैल्यू करता हूं तो z टू द पावर 4 माइनस 16 यानी कि 4 टू द पावर 4 जो है वो 16 माइनस 16 0। तो इसका मतलब यह है कि मुझे वाजे हो रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें z की वैल्यू जब 2 रखी जाएगी तो ये इनडिटरमिनेट क्वांटिटी हो जाएगी जिसको मैं मालूम नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों जो है वो फैक्टराइजेबल महसूस हो रहे हैं। तो मैं इनको सबसे पहले फैक्टर करूंगा, इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के। तो जी स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इसको क्या, इसका फैक्टर क्या होगा? तब देखिए कोई नंबर अगर जो आपस में मल्टीप्लाई हो तो जमा या नफी हो तो प्लस 2 दें और जरब हो तो माइनस 8 दें, तो ये प्लस 4 और माइनस 2 बनते। तो ये x प्लस 4 मैं x लिख गया, ये वेरिएबल जो है ये z है। ओहो, इसमें अनडू का ऑप्शन भी अब नहीं काम कर रहा। खैर मैं इसको वैसे ही मिटा देता हूं, बल्कि इसको सही कर देता, मतलब स्क्रीन को थोड़ा सा यहां से इरेज कर देता हूं। जी हाँ, अब सही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इसको ये है फैक्टर आउट होने के बाद ये z प्लस 4 इंटू जी माइनस 2, ये दो इसके फैक्टर्स हो गए। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखिए तो a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड की फॉर्म आपको नजर आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर a अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो, तो यहां पर a और a जो है वो जी स्क्वायर है। तो ये जी स्क्वायर प्लस 4 इंटू जी स्क्वायर माइनस 4। अब मैं z स्क्वायर माइनस 4 को मजीद फैक्टर कर सकता हूं, यानी कि z प्लस 2 इंटू जी माइनस 2 की शक्ल में, z प्लस 2 इंटू जी माइनस 2। मजीद फैक्टर आउट करने के नतीजे में क्या हुआ? अब z माइनस 2 ऊपर भी है और नीचे भी है। यही वो टर्म है जो असल में बिनाए फसाद थी, फसाद झगड़ा डाल रही थी। अगर मैं ये कहूं कि अगर z की वैल्यू अदर देन 2 हो तो उस सूरत में z माइनस 2 ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। अब मेरे पास बचा क्या? मेरे पास जो कुछ बचा ये बचेगा, जो मैं आगे बढ़ूंगा तो लिमिट एज z टेंस टू 2 इंटू, अब ये जाएगा z प्लस 4 ओवर z स्क्वायर प्लस 4 इंटू जी प्लस 2। अब अगर मैं ये इसकी वैल्यू रखूं तो ये 2 प्लस 4 6, जी स्क्वायर 4 प्लस 4 8, 8 इंटू 4 8 और ये 2 प्लस 2 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 8 32, 32 का मतलब हो जाएगा 1/2। लीजिए जनाब अली, ये मेरे पास आ गया ये प्रॉब्लम। अगरचे खान साहब ने थोड़ा सा गलत किया, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले प्रॉब्लम की तरफ चल रहे हैं, जो मैंने एक बार फिर महज अपनी याददाश्त के सहारे पर लिख रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सही ही होगा। तो लिमिट एज x अप्रोचेस इंफिनिटी, और इसमें जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया था वो जहां तक मुझे याद आ रहा है ये था स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस 4x प्लस 1, ये पूरे का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, माइनस x ओवर, और ये सारे का सारा जो था, ये सारे का सारा जो था, आप याद रखिए कि ये जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये भी स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म जो ये भी बहुत बड़ी होती चली जाएगी। और नतीजा क्या होगा कि हम जो है हमारे पास एक ऐसा नंबर हासिल होगा कि जो कहीं कन्वर्ज नहीं होगा बल्कि फैलता चला जाएगा।
तो लेकिन साथ ही साथ जो पहला जो इंट्यूशन आपके सामने ये आएगा वो ये आएगा कि ये जो चीज है, जब हम कहेंगे कि ये जो पूरे का पूरा जो चीज है, ये इसमें हमें कोई सही जवाब अगर नहीं मिल रहा तो हम एक ट्रिक कर सकते हैं। और ट्रिक क्या कर सकते हैं, हम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉन्जुगेट को आमतौर पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर एक ट्रिक के तौर पे हम ये कर रहे हैं कि अगर a प्लस बी हो तो हम उसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हम कहते हैं कि इसका कॉन्जुगेट है। अगरचे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है, लेकिन इसका कॉन्जुगेट जरूर है। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस एक्स, इसको डिवाइड कर देंगे हम से। क्यों? इसलिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में एक टर्म आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी करूंगा। याद रखिए, ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड ना करें कॉन्जुगेट से, और सिर्फ ये भी नहीं हो सकता कि हम सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करें और मल्टीप्लाई ना करें। तो मैं बिल्कुल वही कार्रवाई करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करूंगा। ये आ गई स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और स्क्वायर रूट के बाहर आ गया प्लस एक्स। ऑल ऑफ इट, ये सारे का सारा ओवर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और फिर एक बार प्लस एक्स। अब अगर आप देखें, मैं ये इसको हटा देता हूं, ये खामखा तवज्जो बटा रहा है मेरी। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो अब हमारे पास जो टर्म आ गई, आप देखें कि इसको अगर मैं लिखूं लिमिट एज एक्स अप्रोचेस इंफिनिटी और एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, तो न्यूमरेटर में मेरे पास ये दोनों के दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तर्ज पर जब ये स्क्वायर होंगी तो स्क्वायर रूट का निशान गायब हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पर। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास ये टर्म रह जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4x प्लस 1 प्लस 1, ये स्क्वायर रूट खत्म, प्लस एक्स। अब आप ऊपर देख सकते हैं कि थोड़ी सी कुछ बेहतरी आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस में और एक्स स्क्वायर माइनस में, ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अब देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरा सा मामला यह है कि x अप्रोचेस इन्फिनिटी है। मैं अभी इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो हम हाईएस्ट डिग्री टर्म जो हमारे पास है वो है x। तो अगर मैं इसके मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल्स यानी इसके उलट से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन के एतबार से, तो शायद मुझे कोई रास्ता मिलता चला जाए, क्योंकि जब x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो 1 ओवर x जो है वो टेंड्स टू 0 होगा। याद रखिए, वजह उसकी ये है। तो मैं इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को 1 ओवर x से मल्टीप्लाई भी करूंगा और 1 ओवर x से डिवाइड भी करूंगा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों को मैंने 1 ओवर x से डिवाइड कर दिया। तो एज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले में 4x की जगह से 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 ओवर x। ये हमने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लिया। लेकिन डिनोमिनेटर में आप देखिए हमारे पास एक टर्म जो है स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है। तो उसका तरीका क्या होगा, जब कोई भी सिंपल x अगर स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा, जैसे कि 1 ओवर x है, अगर ये इस स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये सिंपल x की हैसियत से नहीं जाएगा, बल्कि जब ये स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर जो है वो दरअसल x के बराबर होता है। ये अगरचे ये बुनियादी अलजबरा की बातें, लेकिन उम्मीद है आपको याद आ गई होंगे। तो ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर्ड, ये जब ये अंदर जाएगा तो ये से मल्टीप्लाई तो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और जब मैं आगे बढ़ूंगा तो ये एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये एक दूसरे के साथ डिवाइड या यूं कहके कैंसिल आउट होकर ये जो है ये खत्म हो जाएंगे। अब उम्मीद है कि हम थोड़ा सा अपने आप को बेहतर हालत में महसूस कर रहे हैं। तो याद रखिए, एक बार फिर मैं आपसे कहूं कि जब ये स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा सिंपल x होने के बावजूद। तो ये जो टर्म है ये हो जाएगी 1 ओवर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ये एक्स स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा। 4x जब 1 ओवर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या रह जाएगा 4 ओवर एक्स। 1 ओवर एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a, ये बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर टाइम्स a।
ये मैं इसको एक तरह से अलग तरीका लिखने का बात मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं। तो ये जो है 4 ये हो जाएगा 1 प्लस 4/x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर्ड, और ये जो x है क्योंकि ये बाहर के है, स्क्वायर रूट के से बाहर है, तो लिहाजा ये डिवाइड होकर ये सिर्फ 1 रह जाएगा। अब और जरा गौर करते हैं, अगर हम कहते हैं x टेंड्स टू इंफिनिटी तो ये 1/x जो है ये 0 हो जाएगा, ये टर्म जो है ये भी 0 हो जाएगी, और ये टर्म जो है ये भी 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में इन्फिनिटली लार्ज टर्म मौजूद है। जो हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 जो कि 1 ही होता है, तो 4/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। लीजिए ये हमारा एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और एक प्रॉब्लम हम और करते हैं, और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन्वॉल्व हैं, और एक तरह से देखा जाए अलजेब्रा के साथ साथ आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके बारे में आपकी याददाश्त भी रिव्यू हो जाएगी। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये इसमें जो है मुश्किल प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर आप फैक्टराइजेशन को या जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको दुरुस्त तौर पर अप्लाई करने के काबिल हो जाए तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो अब ये रहा अगला प्रॉब्लम, एज x टेंड्स टू 0 कोटेंजेंट ऑफ 2x यानी कि cot 2x ओवर क्या था हाँ कोसिकेंट ऑफ x यानी कि CSC कोसिकेंट ऑफ x, 2x नहीं था सॉरी, अगर मैंने 2x कहा तो अब पिछली प्रॉब्लम की तरह ये भी जैसे मैंने आपसे कहा कि ये प्री कैलकुलस और कैलकुलस से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मसला है। तो कोसिकेंट ऑफ x क्या होता है, ये होता है 1/sin x। इसको मैं इस तरह से याद रखता हूं कि ये सबसे ज्यादा नॉन इंट्यूटिव है, क्योंकि कोसिकेंट ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कॉस का उलट है, लेकिन ये साइन का उलट होता है और कॉस का उलट सीकेंट होता है। तो इसी तरीके से cot ऑफ 2x क्या होगा, ये होगा 1/टेंजेंट x, टेंजेंट 2x, और 1/टेंजेंट 2x का मतलब क्या होगा, यानी कि ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ 2x ओवर साइन ऑफ 2x। इस तरीके से मैंने इनको पहले तब्दील कर दिया। अब मैं ये वैल्यूज या ये इनकी जो वजाहतें हैं, अल्टरनेट्स हैं, इनको मैं यहां रखूंगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, कोटेंजेंट की जगह मैं क्या रखूंगा 1 कोसाइन 2x ओवर साइन 2x, साइन 2x, और ये सारे का सारा ओवर कोसिकेंट क्या होगा 1/sin x, 1/sin x। अब मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ 2x, कोसाइन, जी हाँ ये कोसाइन ऑफ सॉरी पहले मैं साइन को लिखता हूं, साइन ऑफ x जो कि नीचे से पलट कर ऊपर आ गया, और ये कोसाइन ऑफ 2x, और ये सब का सब ओवर साइन ऑफ 2x हो जाएगा, साइन ऑफ 2x हो जाएगा। एक बार फिर आप याद कीजिए, यह मसला हमारा अगरचे हल नहीं हुआ है क्योंकि साइन ऑफ 2x जो है वो भी x टेंड्स टू 0 होगा, x अप्रोचेस 0, तो ये भी 0 होगा। तो एक बार फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी आइडेंटिटीज जो हमारे काम आ सकती हैं, तो याद रखिए डबल एंगल फार्मूला कोसाइन के लिए वो हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन ऑफ 2x है। तो वो क्या होता है, अगर आप देखिए इसकी वैल्यू आप सिंपल रखेंगे तो साइन ऑफ 2x अगर 0 हो तो साइन की वैल्यू 0 हो, x के 0 होने की सूरत में ये 0/0 हो जाएगा, जो कि इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी होती है। लिहाजा हम डबल एंगल फॉर्मूला साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ x इंटू कोसाइन ऑफ x, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में बड़े ढंग से इसको हमने कवर किया था। तो ये साइन ऑफ 2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2 ऑफ साइन x इंटू कोसाइन x। यहां पर साइन ऑफ x ओवर साइन ऑफ x की वजह से ये दोनों के दोनों साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो चीज बचेगी वो होगी 2, जो चीज हमारे पास बचेगी वो होगी लिमिट एज x अप्रोचेस 0 कोसाइन ऑफ 2x ओवर 2 कोसाइन ऑफ x। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो कोसाइन ऑफ 2x 1 हो जाएगा, क्योंकि कोसाइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और 0 पे इसकी वैल्यू 1 ही होती है।
तो ये हो जाएगा 1 ओवर ये 2 टाइम्स, नीचे भी 1 ही होगा, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा क्योंकि उसका कोफिशिएंट 1, तो ये हो गया 1 ओवर 2। लीजिए हमने 3 बहुत ही अच्छे किस्म के प्रॉब्लम्स लिमिट के सॉल्व कर लिए हैं, और ये वो प्रॉब्लम है जो इम्तिहान में भी आ सकते हैं और कोई टीचर भी आपसे पूछ